हरिपुर नाम के एक सुंदर से गांव में इन दिनों शाम होते ही एक अलग सी चहल पहल देखने को मिलती थी। गांव के चौक पर अमन नाम के एक सीधे सादे नौजवान ने मैगी का एक नया ठेला खोला था। गांव वालों के लिए ये एक नई चीज थी। गर्मा गर्म मैगी के मसालों की महक पूरे चौक पर फैल जाती थी और लोग खुद को रोक नहीं पाते थे। अमन के हाथ में ऐसा जादू था कि जो भी एक बार उसकी बनाई मैगी खा लेता, वो रोज वहां आने लगता था। अरे अमन भाई, तुम्हारी इस मैगी में तो सच में कोई जादू है। इतनी बढ़िया मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई। बिल्कुल सही कहा भाई। मैं तो रोज काम से लौटते ही सीधा यहीं आता हूँ। क्या मसाले डालते हो अमन भाई? बस प्यार से बनाता हूँ भाइयों। आप लोगों को पसंद आ जाती है, यही बहुत है। आप लोग आराम से खाइए। अमन के ठेले पर दिन भर लोगों की भारी भीड़ लगी रहती और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। लेकिन उसी गांव में लालू नाम का एक लालची आदमी भी रहता था, जिसे दूसरों की नकल करने की पुरानी आदत थी। एक शाम उसकी नजर अमन के ठेले की इस भारी भीड़ पर पड़ गई। बाप रे, इतनी भीड़! ये अमन तो नोट छाप रहा है। मैगी बेचकर इतना पैसा कमा रहा है और मुझे पता तक नहीं चला। लालू वहां खड़े होकर ग्राहकों को देखता रहा और मन ही मन अमन के मुनाफे का हिसाब लगाने लगा। इतने लोग खा रहे हैं, मतलब ये दिन के हजारों कमा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इस गांव में नया काम करके पैसा सिर्फ लालू कमाएगा। मुझे कुछ करना होगा। लालू चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर सीधे अमन के ठेले पर पहुंच गया। और अमन भाई, क्या हालचाल? तुम्हारा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। पूरे गांव में तुम्हारे ही चर्चे हैं। बस भगवान की कृपा है लालू भाई, लोगों को स्वाद पसंद आ रहा है। वैसे दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? कुछ पैसा बचता भी है या बस दिन भर की मेहनत ही है? हाँ भाई, अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। घर का गुजारा आराम से चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो मैं भी सोच रहा था कल से मैं भी एक ठेला लगा लूं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे मुझे क्या दिक्कत, ये चौक सबके लिए है। आप शौक से लगाइए। चलो ठीक है अमन, फिर कल से मिलते हैं। सीधे सादे अमन ने हाँ कह दिया। उसे लालू की खोटी नीयत का कोई अंदाजा नहीं था। अगले दिन लालू ने अमन के ठेले के ठीक बगल में अपना बड़ा सा ठेला लगा लिया और चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाने लगा। आइए भाइयों, आइए, लालू की स्पेशल और मसालेदार मैगी खाइए। आइए और एक बार स्वाद चखिए। अमन के ठेले पर भीड़ देखकर कुछ लोग लालू की तरफ चले गए और देखते ही देखते भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। लालू भाई, मैगी तो तुमने भी ठीक बनाई है। अब हमें अमन भाई के ठेले पर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अरे अभी तो बस शुरुआत है भाई। आगे आगे देखिए मैं क्या क्या खिलाता हूँ। अमन शांति से काम करता रहा। दोनों ठेलों पर बराबर ग्राहक थे और लालू आधा मुनाफा झटक कर बहुत खुश था। अगली सुबह अमन के ठेले पर कुछ अलग था। अमन ने एक नई तरकीब लगाई और ठेले पर एक बड़ा सा चैलेंज बोर्ड लगा दिया, जिसे देखकर सारे ग्राहक हैरान रह गए। अमन भाई, ये बोर्ड पर क्या लिखा है? तीखी मैगी खाओ और पैसे डबल पाओ। ये कैसा चैलेंज है? सही पड़ा भाई। जो भी मेरी ये खास तीखी मैगी बिना पानी पिए पूरी खा लेगा, उसे पैसे नहीं देने होंगे, बल्कि मैं अपनी तरफ से पैसे डबल दूंगा। सच में पैसे डबल? मैं खाऊंगा अमन भाई, लगाओ मेरे लिए एक प्लेट। पैसे डबल की बात सुनकर लालू के ग्राहक भी अपना खाना छोड़कर अमन के ठेले की तरफ भागने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे सारे ग्राहक खाना छोड़कर वहाँ क्यों जा रहे हैं? अमन ने तीखी मैगी बनाई। तेज महक से ही लोगों की आंखों में पानी आने लगा। एक ग्राहक ने खानी शुरू की। बाप रे, इतनी तीखी! अमन भाई, मुझसे तो नहीं खाई जाएगी। ये लो पैसे, मैं शर्त हार गया। कोई बात नहीं भाई। हारने के बावजूद चैलेंज के मजे लेने पूरी भीड़ अमन के पास आ गई और लालू का ठेला बिल्कुल खाली हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। ये अमन बहुत चालाक निकला।
सीधा दिखने का नाटक करता है, लेकिन सारा धंधा एक झटके में खींच ले गया। लोग तीखापन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और हार कर अमन को पैसे दे रहे थे। ये देखकर लालू की जलन और बढ़ गई। ऐसे तो मेरी कमाई बंद हो जाएगी, कोई एक मक्खी भी नहीं आ रही। मुझे फिर से अमन की नकल करनी होगी। कल मैं भी यही चैलेंज शुरू करूंगा। अगले दिन सुबह लालू फिर अपनी पुरानी चाल चलने अमन के पास पहुंच गया। चेहरे पर झूठा भोलापन लाकर वो मीठी मीठी बातें करने लगा। अरे अमन भाई, कल तो कमाल कर दिया। तुम्हारी तीखी मैगी के चैलेंज ने पूरे गांव में धूम मचा दी है। बस लोगों का प्यार है लालू भाई, गांव वालों को थोड़ा मजा आ गया। वही तो मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने ठेले पर ये चैलेंज शुरू कर दूं। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैंने पहले भी कहा था कि ये चौक सबका है, आप खुशी खुशी शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया अमन भाई, तुम सच में अच्छे इंसान हो। लालू खुश होता हुआ चला गया। वो अमन की अच्छाई का फायदा उठा रहा था, लेकिन सीधे अमन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। शाम को लालू ने भी अपने ठेले पर बोर्ड लगा दिया, तीखी मैगी खाओ और पैसे डबल ले जाओ। आ जाओ गांव वालों, अब लालू के ठेले पर भी मिलेगा डबल पैसा। आइए और मेरी तीखी मैगी का चैलेंज जीतिए। अमन के ठेले पर लंबी लाइन देखकर कुछ लोग अपना समय बचाने लालू के ठेले पर चले गए। चलो भाई, लालू के पास भी वही चैलेंज है, यहीं खा लेते हैं, वहाँ बहुत भीड़ है। हाँ भाई, मैगी तो मैगी है। लाओ लालू भाई, लगाओ 2 प्लेट हमारी। भीड़ फिर से बढ़ गई। मैगी इतनी तीखी होती कि ज्यादातर लोग हारकर पैसे दे जाते। लालू की कमाई फिर शुरू हो गई और वो बहुत खुश था। रात हो चुकी थी। लालू घर में खटिया पर बैठकर आज की कमाई गिन रहा था, लेकिन उसका लालच अब बहुत बढ़ चुका था और दिमाग में एक बड़ी खुराफात चल रही थी। ये डबल पैसे वाला खेल ठीक है, पर मजा नहीं आ रहा। 50 रुपए से मैं कब अमीर बनूंगा? मुझे एक ही बार में मोटा पैसा कमाना है। काफी सोचने के बाद अचानक उसकी आंखों में लालची चमक आ गई और होठों पर शैतानी मुस्कान तैरने लगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगर चैलेंज की फीस सीधे 500 कर दूं और इनाम 5000, तो पूरा गांव लालच में आ जाएगा। मैं मैगी में इतनी मिर्च डाल दूंगा कि कोई खा ही नहीं पाएगा। सब हारेंगे और 500 रुपए सीधे मेरी जेब में। अगले दिन लालू ने एक बहुत बड़ा नया बोर्ड लगाया। फीस 500 रुपए, इनाम 5000 रुपए। इसे देखकर पूरे गांव में खलबली मच गई। लोगों की आंखें फटी रह गईं। अरे बाप रे, सीधे 5000 का इनाम। लालू भाई, ये सच है क्या? बिल्कुल सच है मेरे भाई। जो पूरी मैगी खाएगा उसे नगद 5000 मिलेंगे। है किसी में हिम्मत? अमन ने भी बोर्ड देखा, लेकिन चुपचाप अपना काम करता रहा। उधर लालू ने मैगी बनाना शुरू किया। लालू ने मैगी में मुट्ठी भर भर के लाल मिर्च और मसाले डाल दिए। मैगी के धुएं से ही लोगों को खांसी आने लगी। लालू का जाल बिल्कुल तैयार था। उधर 5000 का इनाम सुनकर गांव वाले भी लालच में आ गए। तभी एक नौजवान ने आगे बढ़कर 500 रुपए लालू को दे दिए। लाओ लालू भाई, आज तो मैं ही तुम्हारे 5000 जीत कर दिखाऊंगा। लगाओ 1 प्लेट तीखी मैगी। क्यों नहीं, बस ये मैगी खाते वक्त अपने कान और नाक कस के पकड़ लेना, कहीं धुआं ना निकल जाए। लालू ने शैतानी मुस्कान के साथ मैगी दे दी। नौजवान ने जोश में पहला चम्मच खाया, लेकिन खाते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। मैगी इतनी तीखी थी कि उसके कान से धुआं निकलने लगा और वो खांसने लगा। पानी, जल्दी पानी दो। बाप रे, ये मैगी है या आग का गोला? मेरा मुंह जल गया। मैं हार मानता हूँ। देखा गांव वालों, ये मैगी खाना बच्चों का खेल नहीं। हार गए ना, तो ये 500 मेरे हुए। है कोई और जो 5000 जीतना चाहता हो? उस दिन कई लोगों ने लालच में चुनौती ली, लेकिन कोई 2-4 चम्मच से ज्यादा नहीं खा पाया। सब हार गए और लालू की जेब भरती गई। शाम तक हरिपुर चौक का नजारा बदल चुका था। पूरे गांव को मैगी खिलाने वाला अमन आज बिल्कुल अकेला खड़ा था। तभी लालू वहां आता है। लालू ने जेब से
500-500 के नोटों की गड्डी निकाली और घमंड से अमन को दिखाकर गिनने लगा। क्या बात है अमन भाई, आज तो तुम्हारे ठेले पर मक्खी भी नहीं बिनबिना रही। लगता है तुम्हारे अच्छे दिन पूरे हो गए। कोई बात नहीं लालू भाई, इंसान का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज भीड़ है, कल शायद ना रहे। अरे तुम तो जल रहे हो अमन, इसे कहते हैं असली दिमाग। मैंने एक दिन में इतने पैसे कमा लिए जितने तुम महीने भर में नहीं कमा पाते। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि लालच और धोखे का रास्ता कभी लंबा नहीं चलता। अगले दिन गांव में 5000 के चैलेंज का पागलपन और बढ़ गया। सुबह से ही लालू के ठेले पर लंबी लाइन थी। अमन ने भी ठेला लगाया था, लेकिन लोग उसे अनदेखा करके सीधे लालू के पास जा रहे थे। भाई मैं सुबह से भूखा हूँ, आज तो मैं वो 5000 रुपए जीत कर ही घर जाऊंगा। अरे रहने दे, कल से मेरे पेट में आग लगी हुई है। लालू की वो मैगी इंसान के खाने लायक ही नहीं है। लोगों को पता था कि मैगी बहुत तीखी है, लेकिन 5000 के लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। लालू लगातार लोगों से 500-500 रुपए ऐंठ रहा था। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक गरीब मजदूर लालू के पास आया। उसके फटे कपड़े और चेहरे पर मेहनत की थकान साफ नजर आ रही थी। लालू भाई, क्या मैं भी ये मैगी वाला चैलेंज ले सकता हूँ? अरे भाई, ये मैगी है, कोई मीठा हलवा नहीं। 500 रुपए लगते हैं इसके लिए। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? मजदूर ने कांपते हाथों से एक मुड़ा तुड़ा नोट निकाला। हाँ भाई, ये रहे मेरे पूरे हफ्ते की दिहाड़ी के 500 रुपए। मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए इन 5000 रुपयों की सख्त जरूरत है। मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं। पैसे दो और मैगी खाओ, पर याद रखना, हार गए तो ये 500 वापस नहीं मिलेंगे। मजदूर ने अपनी खून पसीने की कमाई लालू के हाथों में रख दी। लालू ने मन ही मन खुश होकर सबसे तीखी मैगी निकालकर मजदूर के सामने रख दी। हे भगवान, मेरी मदद करना, ये मेरे खून पसीने के पैसे हैं, आज मुझे हारने मत देना। मजदूर ने ईश्वर का नाम लेकर मैगी खाना शुरू किया। पहला निवाला गले से उतरते ही लगा जैसे दहकते अंगारे निगल लिए हों। तीखेपन से उसकी आंखें लाल हो गईं और माथे से पसीना टपकने लगा। क्यों भाई, आ गया स्वाद? मैंने पहले ही कहा था, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। अभी भी वक्त है, हार मानकर घर जाओ। मजदूर की हालत सच में बहुत खराब हो रही थी। उसे तेज खांसी आने लगी। भीड़ में खड़े गांव वाले भी उसकी ये हालत देखकर तरस खा रहे थे। अरे भाई छोड़ दे, तेरी जान से बढ़कर थोड़ी ना है वो 5000 रुपए, मत खा। मजदूर हार मानने ही वाला था कि तभी उसे अपनी बीमार बेटी का मासूम चेहरा याद आ गया। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अगर आज मैं ये दर्द नहीं सह पाया तो मेरी बच्ची का इलाज कैसे होगा? मुझे उसके लिए जीतना ही होगा। ये सोचकर उसने मुट्ठी भींची और बिना रुके जल्दी जल्दी मैगी खाने लगा। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, बस जीतने का जुनून था। अरे देखो, ये तो बिना रुके खाई जा रहा है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, फिर भी रुक नहीं रहा। अरे अरे भाई, आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है। लालू के माथे पर पसीना आने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी तीखी मैगी कैसे खा सकता है। एक बेबस पिता की हिम्मत के आगे लालू की चालाकी हार रही थी। देखते ही देखते मजदूर की प्लेट बिल्कुल खाली हो गई और फिर अचानक गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। मैं चैलेंज जीत गया लालू भाई। लाओ मेरे 5000 रुपए, अब मेरी बेटी का इलाज नहीं रुकेगा। वाह भाई, कमाल कर दिया। लाओ लालू भाई, अब निकालो पैसे। तुमने तो कहा था कोई नहीं जीत पाएगा। लालू का मुंह खुला का खुला रह गया और हाथ कांपने लगे। न चाहते हुए भी उसे अपनी जेब से 5000 रुपए निकालकर मजदूर को देने पड़े। मजदूर खुशी खुशी बेटी के इलाज के लिए अस्पताल की तरफ भाग गया। मजदूर की जीत ने गांव वालों में नई हिम्मत भर दी। सबके मन से हार का डर एकदम खत्म हो गया। जब वो भाई अपनी बेटी के लिए इतनी तीखी मैगी खा सकता है,
तो हम पीछे क्यों हटे? ये पकड़ो 500 रुपए लालू, लगाओ मेरे लिए भी एक प्लेट। हाँ लालू, मेरे लिए भी लगाओ। आज तो हम सब तुम्हारे 5,000 रुपए लेकर ही जाएंगे। अरे एक आदमी तुक्के से क्या जीत गया? तुम सब खुद को पहलवान समझने लगे। लाओ पैसे, अभी तुम सबका कान से धुआं निकालता हूँ। वो तो अभी पता चल जाएगा लालू, जल्दी लगाओ मैगी। आज तो हम सब तुम्हारे 5,000 रुपए लेकर ही घर जाएंगे। अब एक के बाद एक लोग आगे आने लगे। गांव वालों की हिम्मत के आगे मैगी का तीखापन हारने लगा। लोग चैलेंज जीतते गए और पसीने से लथपथ लालू को घबराहट में हर जीतने वाले को 5-5 हजार रुपए देने पड़े। शाम ढलते ढलते लालू की हालत खराब हो गई। धोखा देकर कमाए हुए सारे पैसे खत्म हो गया, लेकिन गांव वालों की लाइन अभी भी खत्म नहीं हुई थी। चलो लालू भाई, अब मेरी बारी है। लाओ मेरी मैगी, मैं भी जीतूंगा। बस करो भाइयों, मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी नहीं बची। मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। मैं पूरी तरह से कंगाल हो गया हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुमने ही तो इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे चैलेंज के, अब पीछे क्यों हट रहे हो? मुझे माफ कर दो भाइयों। लालच में आकर मैंने सोचा था कि तुम्हें धोखा देकर रातों रात अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मैं तो खुद सड़क पर आ गया। दूर खड़ा अमन ये सब देख रहा था। लालू अपने खाली ठेले के पास जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी अमन वहां आया और लालू रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे अमन, तूने सही कहा था। लालच में अंधा होकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और तेरे ग्राहकों को धोखा दिया। उठो लालू भाई, लालच और धोखे से कमाया पैसा कभी नहीं टिकता। बेईमानी करके इंसान 4 दिन अमीर बन सकता है, पर जिंदगी भर नहीं। अमन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं लालू। मेहनत और ईमानदारी से कमाया 1 रुपया भी धोखे के 1000 रुपयों से बढ़कर होता है। समझ गया अमन भाई, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा और तुम्हारी तरह हमेशा ईमानदारी से ही मेहनत की रोटी कमाऊंगा। लालू को बात समझ आ गई और उसने बेईमानी का रास्ता छोड़ दिया। अमन ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया और उसका ठेला फिर से चल पड़ा। सच है, लालच का फल हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी की कमाई ही काम आती है।